हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पिंकी दीप में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी लोग मेरे गांव के देख रहे हो, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल के देख रहे हो, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि मतलब इसका पार्ट 2 डालो अपनी वेट लॉस जर्नी का, तो उसी पर्पज़ से मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि डेली ब्लॉग्स डालूँ तो घर के साथ साथ नहीं हो पाता है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ की अपडेट देती रहूँ। तो आज शुरू करते हैं मेरी वेट लॉस असली जर्नी, शुरू से शुरू करूँगी। और हो सकता है कुछ बहुत चीज़ें ना भी बता पाऊँ, अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन इसमें भी मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू हुई थी 106 केजी से। जब मेरा वेट 106 केजी पहुंच गया था, तब मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो इससे पहले की कहानी मैंने आपको बताई दी थी कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो मैं गई हुई थी भाई की शादी में, तो वहाँ पर मेरी काफ़ी रिलेटिव आए थे, मतलब मेरी बुआ आए, फूफा जी लोग, और मेरे बाहर के जो दिल्ली साइड रहते हैं ताऊ लोग, सब लोग आए थे। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर बहुत सारे लोग आए थे। तो उन्होंने मेरे काफ़ी मतलब बोला कि हाँ मोटी है, भैंस है, खा खा करके मोटी हो गई है, ये है वो। एक्चुअल में हमारा जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड जो है कहीं जॉब करते हैं, उसके साथ साथ हमारा टेंट वगैरह का काम भी है, केटरिंग का काम। तो मतलब लोगों ने उस चीज़ का भी इतना मजाक उड़ाया कि लोग बोलते थे कि हाँ मोटी गैंडे जैसी हुई है, टेंट का बचा हुआ खाना वगैरह आता होगा घर में, तो वो खा खा करके मोटी भैंस हो रखी है। क्या काम है ना इनके पास, जानवर है ना, ये है खाया और सो गई बस, वो खाया वही तो लगा, ये वो। तब बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली यार। यहाँ तक कि मतलब ये सब बोलने वाले लोग बाहर वाले नहीं थे, सारे अपने, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे मायके वाले ही, मैं मायके वालों का तो मैं बता दे रही हूँ कि किस किस ने बोला, लेकिन ससुराल वाले भी बहुत से ऐसे लोग थे। मतलब मैं अब नाम तो नहीं लूँगी, खाली ऐसा है ना परिवार में, अब समझ सकते हैं जो भी मतलब ये औरतें अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो वो अच्छे से समझ गई होंगी कि मैं क्यों और किस लिए नाम नहीं ले रही हूँ। तो फिर भी मतलब हिंट थोड़ा बहुत दे देती हूँ कि अपने ही परिवार में भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हाँ मोटी भैंस है, ये है वगैरह है, इसका पति इसके लिए खूब खाने के लिए लेकर के आता है, खूब खाती है, तो इसलिए मोटी भैंस हो रखी है। तो मतलब कहने से पहले तो मुझे इतना मतलब अभी भी मतलब मेरा सीना, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि मतलब लोगों ने इतना बुरा भला मुझे बोला। तो मतलब यहीं से मतलब मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू हुई। लोग इतना गंदा बोलते हैं, मैं सोचती थी यार जब मेरे अपने लोग मतलब मेरे बारे में इतना गंदा बोलते हैं कि मतलब वो लोग ये नहीं सोचते थे कि यार हाँ अभी इसका ऑपरेशन से मतलब बच्चा हुआ है, छोटा है, और अपना भी अभी छोटी है, अपने शरीर का भी इसने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ था, 11वें दिन से मैंने सारे काम किए। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि हाँ मतलब कुछ टाइम तक नहीं करते हैं ऑपरेशन में, थोड़ा रेस्ट करते, मुझे किसी ने नहीं बोला। मतलब सब लोग यही बोलते थे हमने तो अपने टाइम में इतना काम किया, हमने तो अपने टाइम में ये किया। मतलब मुझे भी लगता था यार कि हाँ इन लोगों ने अपने टाइम में किया तो शायद हम ही लोग ज़्यादा मतलब जो आराम की आदत के पड़ रहे हैं। तो मैं सब चीज़ करती थी 11वें दिन से, सब चीज़ ठीक है ना। तो क्या ही बोलूँ अब, मतलब ना ऐसे बोलते थे कि हाँ मोटी भैंस है, कि हाँ सोए सोए तो ज़्यादा शरीर ये होगा, ऊपर से तेरा शरीर भी भारी है, कुछ नहीं करेगी, ज़्यादा रेस्ट करेगी। डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, डॉक्टर की बातें थोड़ी सुनते हैं, अपना शरीर का ध्यान खुद रखना पड़ता है। तो मतलब एक टाइम ऐसा आया ना मेरी लाइफ का कि मतलब सबसे बुरा फेस आया समझ लो, जब मेरा वेट 100 क्रॉस कर गया। तो मतलब वो टाइम इतना गंदा था मेरी लाइफ का, मैं आपको बता नहीं सकती। 1 कुंतल मेरा वेट पहुंच गया था। अभी तो सिर्फ मैं मतलब इतने फटाफट बता पा रही हूँ ना। फिर वो टाइम मेरा इतना गंदा था ना, मतलब वो टाइम में जब सोचती थी मैं अगर बैठ गई, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैं अगर बैठ गई तो मैं उठ नहीं पाऊँगी। मतलब मैं दोनों हाथ ऐसे अपने टेकूँगी तब जा कर के मैं उठ पाती थी। जैसे मैं खड़ी हूँ, अगर मैं बैठूँगी तो मैं अपने दोनों घुटनों में हाथ रखूँगी तब जा कर के मैं बैठ पाती थी, ठीक है। तो लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, पड़ोसी तक आ करके बोल जाते थे हाँ कितनी मोटी भैंस है, कितनी मोटी भैंस है, 4 रोटी की अगर तुझे भूख है तो 2 ही क्यों नहीं खाती है, कितनी मोटी हो गई है। ये मतलब एक तरीका, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम किसी को बोलो मत, ऐसे भी मत बोलो यार कि वो डिप्रेशन में आकर के मतलब आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाए। मतलब मेरा एक टाइम ऐसा आया था, मैं सोचती थी यार मेरी ज़िंदगी बेकार है, अब मैं इतनी मोटी हूँ, मैं पतली तो हो नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा तो मरने में फ़ायदा है। फिर मतलब जब ऐसा सोचती थी ना, तब मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा आ जाता था। मैं सोचती थी यार आज मैं अगर ये डिसीजन ले लूँगी कि मुझे
मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ तो कल के दिन मेरे बेटे को मतलब लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं अपने बेटे के उससे मतलब मैं सोचती थी यार, अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं आत्महत्या कर लूँ मोटापे से परेशान होकर के, तो कल के दिन मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे को कौन पूछेगा। जैसा एक माँ करती है वैसा अपने बच्चे के लिए कोई नहीं कर सकता दुनिया में, चाहे वो उसका बाप की ना हो। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है, मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। लेकिन मतलब एक माँ की कमी तो कोई भी दुनिया में पूरी नहीं कर सकता। तो उसके वजह से मतलब मैंने खुद को पीछे हटाया। मैंने सोचा यार चल, लोग जो बोलते हैं वो अपनी जगह है, मैं अपने बेटे के लिए मतलब सब चीज़ करूँगी। मतलब मैं सोचती थी ना कि मतलब सब कुछ हो, लेकिन मतलब जैसा टाइम मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में मतलब मेरा बेटा ना देखे, तो इतनी गंदी मेरी जर्नी रही। लोग जब मैं अब पतली हूँ तो लोग ये आकर के बोलते हैं कि हाँ अब तुझे घर वाले खाने को ही नहीं देते हैं, अब तुझे घर वाले खाने को ही नहीं देते हैं, कैसे मरियल जैसी हो रखी है। मतलब इंसान को कहीं से नहीं छोड़ते हैं। अगर पतले हो तुम तब भी तुम्हें परेशान करेंगे, अगर तुम मोटे हो तब भी तुम्हारा जीना हराम कर देंगे ये लोग। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी जर्नी की, ठीक है। तो जब मैं वहाँ शादी से आई तो फिर अगले ही दिन से मैंने जो है मॉर्निंग में मैं सुबह जो है सुबह 200 मैंने 200 से स्टार्टिंग करी। सुबह मैं 200 रस्सी कूद करती थी और फिर एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज वाला पार्ट में कल से डालना सोच रही हूँ, शुरू करूँगी आप लोगों को भी कि जी मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो मैं 200 रस्सी कूद करती थी सुबह। फिर मैं 200 रस्सी कूद दिन में करती थी, क्योंकि मेरा टारगेट 400 सुबह का था, तो मैं 400 नहीं कर पाती थी, सारे शरीर भारी था। फिर थोड़ा बहुत शुरुआती में मेरे टाँगे में दुखते थे, पाँव में भी दर्द होता था, तो मैं नहीं कर पाती थी 400। तो मैं सुबह 200 रस्सी कूद करती थी, 200 दिन में करती थी और 200 शाम को खाना खाने के बाद करती थी। खाना मैं खाती थी, शुरुआत में मैंने खाना भी खाया, मतलब मैं 2-2 3-3 रोटी ऐसे खाती थी। 2-2 3-3 उस टाइम पे ऐसा लगता था कि 2-2 3-3 रोटी से मेरा पेट ही नहीं भरता था। और ऐसा होता था ना शुरुआत में, जैसे एकदम से हम खाना छोड़ भी देना तो नींद नहीं आती है। मेन चीज़ ये है, अगर आदमी सोचे ना मैं रात का खाना एकदम से स्किप कर दूँ, खाऊँ ही ना, तो बिना खाए बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें बिना खाए नींद नहीं आती है। तो उनमें से मैं भी एक थी कि मुझे खाना खाए बगैर नींद ही नहीं आती थी। जब तक मेरा पेट भरता नहीं था तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। तो शुरुआत में मैंने 200 करके रस्सी कूद लगाना शुरू किया, एक्सरसाइज करी, थोड़ा बहुत कार्डियो भी करा। फिर जो है मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन रहता था तो उसमें मैं सबसे पहले अगर मैं उठती थी तो उसके सबसे पहले उठती थी तो मैं उसके सबसे पहले मैं रस्सी कूद ही करती थी। 200 मैंने रस्सी कूद करे, मॉर्निंग धूप आने से पहले रस्सी कूद करती थी, 200 रस्सी कूद करे। उसके बाद जो है ना मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, जो कॉफ़ी आती है तो कॉफ़ी और जो है गुनगुने पानी में कॉफ़ी डाली और उसमें एक नींबू निचोड़ा, एक जो काजी नींबू होता है मार्केट में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है, तो वो नींबू काटा, आधा नींबू निचोड़ा, उसको पी लिया। शहद वगैरह कुछ नहीं डालती थी, उसमें भी शुगर होता था। मतलब शुगर भी ले सकते हो यार, हर चीज़ लेना चाहिए लेकिन एक लिमिट से, कि मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो, चाहे वो खाना है कोई भी चीज़ हो। तो मैं वो लेती थी ग्रीन टी ली। फिर सुबह मैंने सबसे पहले सुबह मैंने अपने लिए दलिया बनाना है, ठीक है। तो मैं मल्टीग्रेन, हमेशा मल्टीग्रेन दलिया लेती थी जिसमें सब चीज़ हो, ठीक है। वो दलिया लिया मैंने, 1 कटोरी वो खाया। फिर दिन का जो मेरा रूटीन रहता था उसमें मैं जो है सलाद हो गया, ककड़ी वगैरह ऐसी चीज़, ककड़ी, एक डोंगा भरी में दाल खाती थी, चावल मैं लेती नहीं थी ना, मैं रोटी लेती थी, ठीक है ना। तो मैं एक डोंगा दाल लेती थी और ककड़ी वगैरह ले लिया मैंने। सलाद में मतलब कुछ भी मिल जाए वो ले लो, वो लेती थी, ठीक है। और शाम की मैं एक चाय लेती थी। सुबह अगर मैं चाय नहीं पी रही हूँ तो शाम की मैं चाय लेती थी। चाय चीनी डाल के नहीं लेती थी, मैं गुड़ के साथ चाय पीती थी। और हम पहाड़ी लोगों के घर में तो आराम से अवेलेबल हो जाता है गुड़, सब लोग गुड़ की चाय ज़्यादा पीते हैं। तो मैं गुड़ की चाय शाम को पीती थी अजवाइन डाल करके, क्योंकि अजवाइन डाइजेस्ट के लिए भी बढ़िया होता है और अजवाइन गर्म भी हुआ तो मतलब ठीक रहता है, मतलब अजवाइन से ना तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा ठीक बना रहता है। तो इसलिए मैं शाम को गुड़ की चाय लेती थी। और रही फिर आती है बात शाम की, रात की, तो रात को जो है मैं भूखी नहीं रह पाती थी। मतलब सबसे बड़ा टास्क मेरा ये था कि रात कैसे कटेगी जब तक मैं खाना नहीं खाती थी। भले 12 बज जाए लेकिन मुझे खाना खाए बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो फिर क्या कहते हैं, मैं शाम को जो है 2 रोटी ज़रूर खाती, 2 रोटी हो गया, सब्जी हो गया, और दूध तो मैं रात को पीती नहीं थी, ठीक है ना। दूध जो है
दूध वैसे रात को पीना भी नहीं चाहिए। मतलब जैसे सुबह दूध पी लो, शाम को मत पियो, शाम को कुछ मत पियो, शाम को ना दही लो ना मट्ठा लो, मतलब दूध वाली कोई भी चीज़ मत लो। हाँ दही दिन में ले सकते हो तुम, जैसे मैं दिन में कभी दाल नहीं लेती थी तो मैं दही में काला नमक डाल के दही सलाद ऐसी चीज़ खा लेती थी। मतलब मेरा रूटीन ये था कि मैं एक साथ दाल भी खाऊँ दही भी खाऊँ, ये नहीं था। मतलब मेरा रूटीन ये था कि जैसे मैं दाल या सलाद ले रही हूँ या दही या सलाद ले रही हूँ, मतलब ऐसे अलग अलग ही लेती थी मैं। एक साथ दही भी खा लो, दाल भी खा लो, सलाद भी खा लो, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं करा। अगर हर चीज़ का एक एक रूटीन था। तो रही शाम की बात आई तो मैं उसमें 2 रोटी सब्जी और ऐसी चीज़ें खा लेती थी, सलाद वगैरह ऐसी चीज़ खा के सो जाती थी, जिससे मतलब मेरा पेट भर जाए। तो मतलब ये था मेरा रूटीन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेरा ऐसे धीरे धीरे जब 2-3 महीने ये मतलब डाइट करी तो उसके बाद जो है मेरा वेट 100 पे आया। 100 में भी नहीं पहुँचा, 101 100 ऐसे ज़्यादा था वेट, ठीक है। तो 101 101 102 101 102 तो इससे कम आया ही नहीं। मैंने बोला यार अब यही डाइट है और मैं डाइट भी प्रॉपर ले रही हूँ और रस्सी कूद भी कर रही हूँ, मेरा वेट तो 6 किलो से 5 से नीचे जा ही नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने फिर अपनी डाइट चेंज, कभी भी मतलब एक डाइट हमेशा फॉलो मत करो। मतलब तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं डेली रस्सी कूद कर रहा हूँ और मैं खा भी रहा हूँ, तो मतलब कभी भी एक डाइट कभी फॉलो मत करो, हर अलग अलग करो। जैसे तुमने आज दाल ले रखी है, कल दिन में दही ले लो, कल दही ले रखी है तो कल सब्जी ले लो, वेजिटेबल वाला कुछ सूप ले लो। ऐसे मतलब हर दिन अलग अलग लो, किसी दिन सूप ले लो, किसी दिन सब्जी ले लो, किसी दिन दाल ले लो, किसी दिन सलाद ले लो, ऐसे लो। मतलब कभी भी एक चीज़ मतलब हमेशा फॉलो मत करो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। और रस्सी कूद, जैसे तुम डेली रस्सी कूदी करोगे तो वो चीज़ भी मतलब एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा वेट स्टक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी एक वो बना लेती है कि हाँ रूटीन जैसा हो जाता है बॉडी का भी कि हाँ डेली यही चीज़ हो रही है। जैसे तुम 10 दिन रस्सी कूद कर रहे हो तो 10 दिन दूसरी एक्सरसाइज करो। हाँ करो रस्सी कूद भी, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी मतलब जो तुम्हारी वो है डेली की रूटीन है उसमें भी चेंजेस लाओ। मेरे कहने का मतलब ये है। मतलब जैसे रस्सी कूद कर रहे हो 200 का है तो तुम्हारा गोल 400 करो। और मतलब रस्सी कूद नहीं करनी है, अगर तुम्हारा इच्छा है कि तुम्हें रस्सी कूद नहीं करनी है, तुम कोई और एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हें लगे कि हाँ बॉडी एकदम पसीना वो कर रही है, पसीना कर रही है, जिससे तुम्हें डेली पसीना हो रहा है, तो ऐसी वाली एक्सरसाइज करो। और बाकी की जो मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो मैं रूटीन डेली अपना करती हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ भी जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं डेली मतलब अपना डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे अपने रूटीन के डेली ब्लॉग्स डालूँगी डेली, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं डेली क्या करती हूँ। और मैं अपने खाने का भी मतलब डालूँगी कि मैं क्या मॉर्निंग में क्या खा रही हूँ, दिन में मैं क्या खा रही हूँ, रात में मैं क्या खा रही हूँ, रात में मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, सुबह में कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलना। जैसे अभी लोगों ने बोला था कि डे पार्ट 2 डालो, तो मैंने आज पार्ट 2 डाला। अगर आप लोगों को मतलब आगे भी जानना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, जैसा मैं करती हूँ वैसा आप लोगों को करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं डेली अपनी मतलब एक ब्लॉग डालूँगी जिसमें मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। और मतलब वेट लॉस जर्नी बस इतना ही बोलूँगी, वेट लॉस जर्नी इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना हम लोग समझते हैं। हाँ लेकिन समझने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और लेकिन जिस आदमी को करनी है वो अपने गोल पे पक्का है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब उसने सोच लिया, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मतलब समझ लो बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे पक्का करना ही है, अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया कुछ बोले, मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करनी है। मेरा टास्क था, मेरा शुरू में मतलब मैंने ये सोचा था मेरी 106 है तो मुझे 80 पे आना है। मैंने अपना 80 वाला गोल भी अचीव कर लिया कि हाँ मुझे 80 पे पहुंचना है। जब मैं 80 में पहुंची तो मैंने सोचा चल 70 में आ जाती हूँ, बॉडी के हिसाब से मैं 70 में आ जाती हूँ। फिर मुझे 70 भी ज़्यादा लगा तो मैंने सोचा चल 60 में आती हूँ। 60 में आई, लेकिन 60 में आने के बावजूद मैं 55 में गई। 55 में गई, मैंने सोचा यार चल 55 में लाना ठीक है, 55 60 के बीच में ठीक है बॉडी हाइट के हिसाब से। ज़्यादा कम वेट भी फिर अच्छा नहीं लगता ना, एकदम से ऐसा अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से थोड़ा वेट भी होना चाहिए आदमी का। लेकिन वेट लॉस जर्नी जहाँ तक लोग समझते हैं कि बहुत कठिन है, अगर करने वाला अगर आदमी है, जो भी लेडीज़ है या जेंट्स है, तो मतलब आसान है अगर वो अपने गोल पे पक्का है कि मुझे अपनी बॉडी को सही लाना है। देखो मैं तो यही बोलूँगी कि मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है। 10 तरीके की बीमारियां लगती है, मतलब लोग अलग से ताने देते हैं। मतलब मैं झेल के बैठ गई हूँ, तो मतलब उस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे से है। मैंने अपना 50 केजी लॉस किया है। 50 केजी वेट लॉस करना बहुत मतलब मुश्किल मतलब टास्क होता है, लेकिन मैंने फिर भी अचीव करा। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे बहुत सपोर्टिव है। हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट करा। जैसे मैं रस्सी कूद करूँ वो बेबी को देख लेते थे। मतलब मैं तो एक बच्चे के साथ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, मेरे भाई ने भी बहुत मोटिवेट करा। काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन किया। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करी। अरे क्या होगा, खा ले चल, कुछ नहीं होता, ये ऐसे थोड़ी पतले होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि हाँ चल तू कर, हम हैं तेरे साथ, तू कर, तू चिंता मत कर। ऐसे वाले लोग बहुत थे। तो मतलब आप लोगों से यही कहूँगी, डिमोटिवेट मत होइए कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, चल खा ले। मोटिवेट रहिए कि हाँ हमसे होगा। अगर ये लोग और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा सोच कर के अगर आप लोग करोगे तो मतलब हर चीज़, मतलब कोई चीज़ इतनी वो नहीं होती कि हाँ तुम लोग ना कर पाओ। कोई चीज़ इतनी कठिन नहीं होती कि आप लोग ना कर पाओ। जैसे मैंने किया है वेट लॉस, वैसे आप लोग भी कर सकते हो। जितनी भी मतलब लेडीज़ें देख रही हैं मेरा ये व्लॉग, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि लोगों के मतलब कहे तानों से या इस चीज़ों से परेशान कभी मत होना, क्योंकि लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अपना शरीर खुद से सही करना है तो आप अपने बारे में खुद से सोचिए। लेकिन लोगों का तो काम ही है कि हाँ वो दूसरों को मतलब डिमोटिवेट ही करते हैं। आप लोग अपने गोल पे मोटिवेट रहिए। अगर वेट लॉस करना है तो आप खुद से सोचिए, अपने बारे में सोचिए, लोगों के ताने मत मतलब सुनो। मतलब मैं तो यही बोलूँगी, बस खुद के गोल पे मोटिवेट रहो, तभी वेट लॉस होगा। बस अभी मैं इस वीडियो ब्लॉग में क्या ही कहूँ। और आगे को आप लोगों को मेरी वेट लॉस जर्नी जाननी है और आप लोगों को मेरा डेली रूटीन जानना है, मैं क्या खाती हूँ, वेट स्केल पे मेरा वेट देखना है डेली सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सुबह से ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। मेरे ब्लॉग दिन में आएंगे, 2, ढाई, 3 बजे के टाइम पे आएंगे। तो मैं आप लोगों को अपना पूरा रूटीन दिखाऊँगी। या आप लोग एक टाइम बता दीजिए, या मैं रात को डालूँ अपना वेट लॉस जो ब्लॉग है, या सुबह डालूँ। आप लोग एक टाइम बता दीजिए, मैं उस टाइम पे ब्लॉग डालूँगी। उसमें जो है मैं अपना मॉर्निंग में जो मेरा वेट आएगा मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। और उसके बाद का जो डेली सुबह से लेकर शाम तक का मेरा रूटीन रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। प्यार दीजिए बहुत सारा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।